दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। 20 जुलाई 2021 की शाम करीब 6:30 बजे अपने रॉकेट में बैठकर दुनिया के सबसे रईस इंसान जेफ बेजोस अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगे। अगर उनकी यात्रा सफल हुई तो ये ऐतिहासिक यात्रा होगी, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जेफ बेजोस इस यात्रा में सही सलामत रहेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि रॉकेट और कैप्सूल पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं। इसमें बैठे इंसान या मास्टर कंट्रोल सेंटर को लॉन्च कमांड देने के बाद कुछ नहीं करना है। क्या ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक लॉन्चिंग सफल होगी? अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जनरल वाली मोहम्मद अहमदजाई भारत दौरे पर आने वाले हैं। उनका ये दौरा 27 से 29 जुलाई के बीच होगा। वे यहां आकर भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे के साथ मुलाकात तो करेंगे ही, साथ ही उनकी मुलाकात भारत के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ भी होगी। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से भी हो सकती है। अहमदजाई भारत के दौरे पर ऐसे समय में आ रहे हैं जब अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तान की फौजें आमने सामने हैं। 2019 में राज्यसभा में तीखी बहस की वजह से पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर खबरों में है। न्यूज पोर्टल द वायर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के दरमियान करीब 300 भारतीयों की जासूसी की है। इन लोगों में पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल हैं। सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इन लोगों के फोन हैक किए थे। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने सफाई देते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया है। रूस की सेना ने सोमवार को नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस के उत्तर में श्वेत सागर में मौजूद एडमिरल गार्शकोव युद्धपोत से ये परीक्षण किया गया। मंत्रालय ने कहा कि ध्वनि से 7 गुना अधिक रफ्तार से इस मिसाइल ने बेरिएंट सागर में तट से 350 किलोमीटर दूर लक्ष्य को सटीकता से भेद दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जिरकॉन मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना तेजी से उड़ान भरेगी और इसका दायरा 1000 किलोमीटर तक है। दुनिया में अब तक 19.16 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 41.12 लाख लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17.45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1.30 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें 1.29 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और 80,930 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं कनाडा ने भारत की डायरेक्ट फ्लाइट्स पर लगी रोक को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। कोरोना के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट की वजह से यहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया है। दूसरी ओर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए भारत यात्रा से जुड़ी नई एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक भारत यात्रा को सबसे ऊपर लेवल 4 से हटाकर लेवल 3 में रखा गया है। लेवल 4 में भारत की यात्रा करने की इजाजत नहीं थी, जबकि लेवल 3 में नागरिकों को जरूरी होने पर ही भारत यात्रा करने की सलाह दी गई है।